मनी ट्रक चोर। दुर्गापुर नाम के गांव में एक बड़े से दुर्गा माँ के मंदिर में हर साल बड़े धूमधाम से उत्सव चलता था। वो उत्सव को देखने के लिए आसपास के गांव से कई लोग आते थे। उस गांव में चोरी बहुत होती थी। उसकी वजह से पुलिस वाले कड़ी बंदोबस्त करते थे। उस गांव में उत्तम कुमार नाम का एक राजकीय नायक हुआ करता था। उसका नाम तो उत्तम कुमार था, लेकिन वो बहुत बड़ा नीच था। एक दिन उत्तम कुमार शहर में एसपी ऑफिस तक गया। उत्तम कुमार एसपी रंजित कुमार से, देखिए एसपी जी, इस साल आपका पूरा बंदोबस्त दुर्गा मंदिर के पास होना चाहिए। कोई भी चोरी वगैरह नहीं हो सकती। कहते हुए उसे चुनौती दिया। तब एसपी और उसके साथियों को मजबूरन हाँ कहना पड़ा। उसी गांव में एक जंगल के पास एक गुफा में एक डाकुओं का झुंड रहता था। उनका नायक था गब्बर। वे आसपास के गांव में जाकर ना ही लोगों को लूटते थे, बल्कि जंगली पेड़ को काटकर हाथी से अपने गुफा में उसको लेकर आते थे और फिर उनकी स्मगलिंग करते थे। उत्तम कुमार एक दिन अपने आदमियों के साथ गब्बर के गुफा में आया। देखो गब्बर, इस उत्सव में जो हम काम सोचे वो पूरा होना ही चाहिए। कोई भी गलती मत करना। गब्बर और उसके आदमी ध्यान से सुन रहे थे। उत्सव का दिन आ गया। उस दिन एक बड़ा सा ट्रक उस गांव के पास वाले घाट रोड पर चल रहा था। वो ट्रक थोड़ी दूर जाने के बाद उसके आगे हाथियों का झुंड आकर रुका। वो देखकर ट्रक रुक गई। तब ट्रक के ऊपर गब्बर और उसके आदमी हमला करे। दंग रहकर वो वैन ड्राइवर सिम्बा ट्रक छोड़कर भाग निकला। ड्राइवर को पकड़कर उसे नदी में फेंक दिए। फिर ट्रक पर छेद करके उसमें से सारे पैसे निकालकर अपनी गाड़ियों में भर लिए। फिर वो ट्रक को पानी में फेंक दिए। कुछ दिनों बाद एसपी रंजित कुमार अपने एस्कॉर्ट के साथ उत्तम कुमार के घर आया। देखिए उत्तम जी, आज आपकी कहानी पूरी हो गई। इतने समय से जो आप खेल खेल रहे थे उससे पर्दाफाश हो गया है। चलिए पुलिस स्टेशन। क्या बात कर रहे हो रे? मैं कौन हूँ जानते हो? मैं इस एरिया में सबसे बड़ा राजकीय नायक हूँ। मुझसे पंगा लोगे तो क्या होगा जानते हो? 10 मिनट में तुझे यहाँ से ट्रांसफर कर दूंगा। क्या समझ रखा है? हाँ, सब हो गया है। तेरा ये ढोंग सब खत्म। तुम क्या करे, क्या चल रहा था, सबको पता चल गया है। मेरे पास पूरे सबूत होने के कारण ही तुझे मैं आज अरेस्ट करने आया हूँ। तुम शायद नहीं जानते, लेकिन जिस दिन तुम मुझसे मिलने एसपी ऑफिस आए और बोल रहे थे कि पूरी बंदोबस्त मंदिर के पास करो, तभी मुझे तुझ पर शक हो गया था। तभी इंक्वायरी करके पता लगाया कि तुम एक चोर से राजकीय नायक बने। फिर तुम जो गाड़ी में घूम रहे थे ना, मैंने उसमें जीपीएस लगाया। ठीक उसी तरह उस मनी ट्रक में भी जीपीएस लगाया। समझे? अनपढ़ गवार जैसे तुम्हें ही इतनी होशियारी है तो मुझ जैसे पढ़े लिखे एसपी का औहदा रखे इंसान में कितना होना चाहिए। तुम जैसे राजकीय नायक ही इस देश के धब्बे हो। एक और बात, वो कंटेनर में जो पैसे थे वो पूरे फर्जी पैसे ही थे। ये होगा मुझे पहले से ही पता था। चलो पुलिस स्टेशन। कहते हुए उन्हें ले जाकर जेल में डाल दिया। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसी गांव में सुरजीत नाम का एक आदमी ब्याज के व्यापार करता। वह धोखादायक और द्वेषी था। बहन की शादी के लिए उसने अपना छोटा सा खेत सुरजीत के पास गिरवी रख दिया। कुछ दिनों बाद सुरजीत भीमया से, तुमको 5000 मिलेगा। अब से तुम्हारा खेत मेरा।
उसकी वजह से भीमया निराश हो जाता है। अब कुछ नहीं कर सकता, यह सोचकर दुखी होकर घर के लिए वहाँ से निकलता है। रास्ते के बीच कचरा उठाने वाले चाहे कितना भी कचरा बाजू में रखने पर भी उसे बहुत सारा प्लास्टिक बॉटल्स दिखाई देता है। घर में आकर दुखी रहते हुए भीमया की बीवी कुसुमा कॉफी देते वक्त, क्या हो गया जी, आप ऐसे दुखी होकर क्यों बैठे हो? हमारे पास जो बचा 1 एकड़ खेत ब्याज व्यापारी सुरजीत ने गलत हिसाब किताब बताकर छीन लिया। अब मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप परेशान मत होना जी, मुझे कितने अच्छे रिश्ते आने के बावजूद भी मेरे पिताजी ने, तुम्हारे पास पैसा और शिक्षा तो नहीं था पर तुम बुद्धिमान और अच्छे आदमी थे, ऐसा विश्वास कर कर तुम्हें मेरा हाथ देकर हमारी शादी करवाई। उनकी बातों पर मुझे पूरा भरोसा है। आप अपना दिमाग तेजी से चलाना, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। उस दिन रात में भीमया बहुत सोने की कोशिश करता रहा पर नींद न आने के कारण वह यहाँ वहाँ बस घूमते रहा। ऐसे उसके गांव के बीच चलते आते वक्त म्युनिसिपैलिटी के लोग कचरा उठाते वक्त कचरे के साथ बहुत सारा प्लास्टिक बॉटल्स भी देखता है। तब वह यूज किए गए प्लास्टिक बॉटल्स को रिसाइकल करके मछली और प्लांट्स को रखने का सोचता है। अगले दिन भीमा गांव में जाकर यूज्ड प्लास्टिक बॉटल्स को लेकर आता है। उसकी बीवी और वो मिलकर घर का पिछला हिस्सा के जगह पर इकट्ठा करते हैं। उस जगह पर बड़ा और लंबा पानी का टब तैयार करते हैं। उसके बाद उसमें लंबा रोप बांधते हैं। टब में पानी डालकर प्लास्टिक बॉटल्स को कट कर कर बॉटल्स के साइड और नीचे होल्स बनाते हैं। एक एक लाइन में एक एक बॉटल्स रखते हैं। उसके अंदर मिट्टी डालते हैं। उसमें सब्जी के बीज भी बोते हैं। उंगलियों की मदद से उन्होंने बीज को मिट्टी के अंदर धकेल दिया। इसी तरह वे प्लास्टिक बॉटल्स में पौधे उगाकर टब में बचा हुआ थोड़े पानी में छोटी मछलियों को छोड़ देते हैं। कुछ दिनों बाद पौधे अच्छे से बढ़ने लगे। छोटी मछलियां बड़े बन जाते हैं। भीमया टब में और बोतल में बड़े हुए सब्जियां और मछलियां को मार्केट में जाकर बेचता है। ऐसे वह पैसे कमाने लगता है। यह विषय सुरजीत को पता चल जाता है। उसे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि भीमया अच्छा कमाने लग रहा है। सुरजीत को उसके वजह से जलन होता है और बिना किसी को पता चले पौधे और मछली के टब में जहरीला केमिकल डाल देता है। जिसकी वजह से मछलियां मर जाती है और पौधे काले हो जाते हैं। भीमया बाजू के गांव से एग्रीकल्चरल ऑफिसर को बुलाता है। वे उसे देखकर भीमया से बोलते हैं, इस टब में किसी ने पॉइजनस केमिकल मिक्स करने की वजह से मछली और पौधे मर गए हैं। एग्रीकल्चरल ऑफिसर के मदद से भीमया पुलिस कंप्लेंट देता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते हैं और सुरजीत को अरेस्ट कर लेते हैं।